हालेलुया। आमीन, आमीन। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ ये नया साल परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीषें लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। जिस नजरिए से आप उस मार्ग को देखेंगे जिस मार्ग पर आपको चलना है, आमीन, आपका नजरिया उस नए साल को देखने का क्या है? कई लोग नए साल में कुछ चीजों को रोकते हैं कि साहब हम दारू छोड़ देंगे, हम गुटखा छोड़ देंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, कई चीजें बांधते हैं। हालेलुया। हम मसीहों के लिए हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए कि हमें परमेश्वर को पाना है। इस नए साल में रोज बरोज हम प्रभु के करीब जाएंगे, रोज बरोज हम परमेश्वर को और जानेंगे। बाइबल कहती है कि तुम मुझे खोजोगे, तुम मुझे पाओगे जब तुम संपूर्ण हृदय से मुझे खोजोगे। तो इस नए साल में 2026 में हमें संपूर्ण हृदय अपना प्रभु को खोजने में लगाना है, प्रभु को जानने में लगाना है। हालेलुया। कहीं भी हमसे ये गलती ना हो कि नहीं यार, मैं तो 20 साल से हूं, 15 साल से जानता हूं प्रभु को जानता हूं। मैं आपको सच कह रहा हूं, इस नए साल में आप अपने आप को पहले शून्य करिए, अपने आप को शून्य करिए कि नहीं, अपने आप को खाली करिए। आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो समझ है, जितना भी आप जानते हैं उन सारी चीजों से अपने आप को खाली करिए। आमीन। और फिर नए सिरे से, जैसे कि आप पहली बार प्रभु से मिले हैं, जैसे कि आप पहली बार कलीसिया में आए हैं, जैसे कि पहली बार हालेलुया आपने कदम रखा है, वैसे ही आप उस ज्ञान को लेने के लिए अपने मन को लगाइए। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप रोज एक नया रेवलेशन प्राप्त करेंगे। हमें क्या रोकता है पता है? कि हम तो जानते हैं यार, हाँ ये वचन भी हमने सुना हुआ है, हम जानते हैं, इसीलिए हम जान नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये सोचते हैं कि हम जानते हैं इसीलिए हम जान नहीं पाते। मुझे अपने मन को ये बताना है कि मेरे मन में कुछ नहीं जानता हूं, मुझे भर पिता, तू मेरे मन को रोज भर, अपनी आत्मा से, अपनी नई रूह से, अपने नए सामर्थ्य से मुझे रोज नया कर, रोज नया कर। अगर एक छोटा बच्चा जब वो बच्चा आपका पैदा होता है तो माँ अपने बच्चे को शुरू से बताती है कि चलना कैसे है, खाना कैसे है, चम्मच पे कैसे पकड़नी है, गिलास कैसे पकड़ना है, हर चीज बताती है ना। तब वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, और ऐसे ही हम सबने सीखा है। लेकिन सोचिए अगर बच्चा शुरू से ही कह दे कि मामा मुझे पता है, तो इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद चलना है, उसके बाद बोलना है, उसके बाद आप अगर अपने आप को ये कहेंगे अपने मन को कि मैं जानता हूं, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। हालेलुया। मैं हर संडे अपने आप को खाली करता हूं, जब यहां से जाता हूं
रोज हर संडे परमेश्वर से मांगता हूं कि मैं नेक्स्ट संडे क्या दूं मुझे भर परमेश्वर, तू मुझे बता। क्या मुझे बाइबल नहीं आती? सालों से परमेश्वर के आशीर्वाद से मैं प्रचार कर रहा हूं। अगर मुझ में एक कॉन्फिडेंस है कुछ भी बोल दूंगा तो हो जाएगा। क्या जरूरत है? कोई भी वचन पढ़ूंगा और 4 वचन पढ़ के प्रचार कर दूंगा? नहीं। जब तक मैं अपने आप को भरूंगा नहीं, तब तक यहां पर आकर अपने आप को खाली नहीं करूंगा। हालेलुया। हमें रोज खाली करना है, रोज भरना है, रोज। तब हम परिपक्व हो जाएंगे, तब हम मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। तब हम मजबूत होंगे और आप देखिएगा वो मजबूती आपकी कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। देखिए मैं आपको सच कह रहा हूं, ज्ञान आपको शक्ति देता है, लेकिन अधूरा ज्ञान सबसे डेंजरस है। अधूरा ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान चलेगा, अधूरा ज्ञान नहीं। अधूरा ज्ञान हमें प्राप्त नहीं करना है। शैतान अधूरे ज्ञान की वजह से ही आपका फायदा उठाता है, क्योंकि आपको नहीं पता है, आपके पास ज्ञान अधूरा है, आप समझ नहीं पा रहे। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ था 3.5 साल तक, लेकिन उसके पास अधूरा ज्ञान था, वो समझ नहीं पा रहा था। एक छोटी सी लालच ने अनंत काल का जीवन खो दिया उसने। क्या पाया? 30 चांदी के सिक्कों की वजह से उसने अपना अनंत काल का जीवन खो दिया। हालेलुया। हम संसार को पा भी ले और आत्मा को खो दे तो हम क्या पाएंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हालेलुया। आज मैं इसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं। दाऊद का नाम आपने सुना है। हालेलुया। और दाऊद एक अभिषेक था, राजा के तौर पर उसका 3 बार अभिषेक किया गया था। हालेलुया। दाऊद के अंदर से परमेश्वर का भय कैसे निकल गया? उसने पाप किया, बैतशेबा का पाप किया, हम सब जानते हैं। कब किया? जब उसके अंदर से भय निकल गया। हालेलुया। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। जब आपके अंदर से भय निकल गया, दाऊद जैसा इंसान जिसको नबी कहा जाता था, परमेश्वर उसे मित्र कहता था, उसके अंदर से परमेश्वर का भय कैसे निकल गया? हालेलुया। पता क्यों निकल गया? क्योंकि वो सोचता था कि मेरा परमेश्वर तो मेरे साथ है, हर तरीके से परमेश्वर ने मुझे बचाया। जब मैंने गोलियत को मारा था, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना। जब मैं शाऊल के पास था और शाऊल ने मुझे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे प्रभु ने बचाया। हर बात, हर क्षण परमेश्वर ने मेरा साथ दिया। परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। उसने उस प्रभाव को कि मैं परमेश्वर को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, इस प्रभाव ने उससे पाप करा लिया। उसके अंदर से डर निकल गया। वो भूल गया कि वो परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला है। भूल गया। उसकी कई इच्छाएं पूरी की परमेश्वर ने, उसके राज्य दिया। एक गडरिया था वो, उसे परमेश्वर ने बहुत ऊंचा उठाया। इसी ऊंचे उठाएपन को उसने परमेश्वर का आशीष मांगा और इसी चीज ने उसके अंदर से भय निकाल दिया।
कभी कभी परमेश्वर हमारी बहुत सी इच्छाओं को पूरा कर देता है और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, हमें सब कुछ मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, परमेश्वर दे रहा है, हमें समझ में आ रहा है, बाइबल भी समझ में आ रही है, वचन भी समझ में आ रहा है, और कहीं ना कहीं हम ढीले पड़ जाते हैं और शैतान हमसे पाप करा लेता है। हालेलुया। हम समझ ही नहीं पाते कि ये पाप हो गया है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें अलर्ट रहना है, हमें रोज अपने आप को जांचना है। रोज जिस तरीके से रोज आप खाना खाते हैं, जिस तरीके से रोज आप सोते हैं, हर चीज आपको उसी तरीके से अपने आप को रोज जांचना है, रोज जांचना है। अगर हम खुद को रोज जांचते तो हम दंड नहीं पाते। बाइबल का वचन है, इसको हमेशा गांठ बना के रखिए, हमेशा रोज हर काम करने से पहले, हर निर्णय लेने से पहले आप जांचिए। रात को सोने से पहले अपने आप को जांचिए, आज मैंने मुझसे कोई पाप तो नहीं हो गया। 3 तरीके के पाप होते हैं इंसान से, देखकर, सुनकर, बोलकर। रात को सोते समय जांचिए अपने आप को, कहीं मैंने कोई ऐसी चीज तो नहीं देखी जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, कहीं मैंने कोई ऐसी चीज तो नहीं सुनी जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोला जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। हमें इस 3 जो कारण है, जो 3 चीजें हैं, उनकी वजह से अपने आप को जांचना है। और अगर हमें लगता है कि कोई हमने गलत चीज सुन ली है या देख ली है या हमने अचानक भावनाओं में आकर बोल दी है, तो हमें उसके लिए सॉरी फील करना, प्रभु मुझे माफ कर दे। हालेलुया। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ याकूब 1:5 में कि अगर तुम बुद्धि मांगो तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, बिना उल्हाना किए देगा। ये नहीं कहेगा कि अरे अब तो बूढ़ा हो गया है यार, 60 साल का हो गया, अभी तक तो बुद्धि मांग रहा है। मैं मुझे रोज बुद्धि चाहिए। सुलेमान ने बुद्धि मांगी थी, कुछ नहीं मांगा था उसने, बुद्धि मांगी थी। शैतान ही हमें षड्यंत्र में डालता है और हमें परीक्षा में डालता है शैतान, क्योंकि इंसान ये समझता है कि बुद्धि तो मेरे पास ज्यादा है, लेकिन धन सामने वाले के पास ज्यादा है। यही होती है कि नहीं यार, बुद्धि जो मैं सोचता हूं वो सही है। संसार यही है। संसार में आप जाइए, ईगो कहां से आती है, घमंड कहां से आता है कि मैं सही सोचता हूं यार, मैंने सही सोचा है, मैंने जो डिसीजन लिया सही लिया। ये है। इसलिए हम कई बार परीक्षा में पढ़ते हैं, कई बार प्रॉब्लम्स में पढ़ते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सही बोल रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। हम खुद को नहीं जांचते। जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसको हमें जांचना है। क्या वो सही है? कैसे जांचेंगे? अपने स्तर पर नहीं जांचेंगे हम, हमें परमेश्वर की दृष्टि से खुद को देखना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की दृष्टि से खुद को देखना है कि परमेश्वर इसे कैसे देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो पाप करते हैं, कभी कभी आपसे पाप हो जाता है, कभी कभी आप अपनी पत्नी को झापड़ मार देते हैं, कभी कभी आप अपने पति को कुछ भी बोल देती हैं, या अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी को आपने कुछ बोल देते हैं। कभी कभी आपसे पाप होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पाप कर रहे हैं, आपने जो, चाहे आपकी पत्नी को मारा है, चाहे आपने कुछ भी किया है, आपने किसके विरुद्ध पाप किया आपको पता है? आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। चाहे आप कहेंगे अरे वे मेरी पत्नी है, इस पर हक है मेरा, मार सकता हूं मैं इसको, ये मेरा बेटा, मैंने पैदा किया है,
मैं मार सकता हूं, बिल्कुल आप मार सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के सामने उत्तरदायी तो हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, लेकिन उस अधिकार को हमें तोलना है, उस अधिकार को हमें जांचना है। हालेलुया। इसलिए जब हमारे अंदर से डर निकल जाता है तो हम अधिकार को नहीं जांचते, हम खुद का न्याय नहीं करते, हम खुद को देखना बंद कर देते हैं। जब परमेश्वर का भय हमारे संग होगा तो हम खुद को पहले देखेंगे कि मैंने तो गलत कुछ नहीं किया, मैं प्रभु के सामने हूं, मुझे परमेश्वर ने मंदिर कहा है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। दाऊद कहता है भजन संहिता 103 में, है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। वो मन को शिक्षा दे रहा है, दाऊद मन को शिक्षा दे रहा है कि मन, असल में होता क्या है, मन आप पर हावी हो जाता है। आप क्यों परमेश्वर के भय से दूर हो जाते हैं? क्योंकि आप मन के प्रभाव में हैं। यार मेरा मन कर रहा है, आज ये कर रहा है मन, आज वो कर रहा है मन, यहां जाऊं, ये करूं, ये खाऊं, ये पीऊं, ये मन कर रहा है मेरा। यानी कि मन आपका बॉस हो गया। हेलो, मन जो है वो आपका बॉस हो गया। अब मन आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है और आप जा रहे हैं क्योंकि मन कह रहा है। अरे उस मन को ही तो हमें कंट्रोल करना है। इसलिए दाऊद ने कहा है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी काम को, किसी भी उपकार को ना भूल। मैं हेलो, मन धोखेबाज है। यिर्मयाह 17:9 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मन धोखेबाज है, उसको असाध्य रोग लगा हुआ है। हालेलुया। हमें मन की नहीं सुननी है, हमें आत्मा की सुननी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन उसकी आत्मा का प्रतिफल देता है। आमीन। इसलिए दाऊद के अंदर से जो डर निकल गया था, क्योंकि वो सोचता था कि मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है, मैं परमेश्वर को समझता हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, और इसीलिए उसने पाप किया। और यही भावना जब उसके अंदर थी तो शैतान ने उसको पाप में डाला। आपको पता है दाऊद ने जो पाप किया बैतशैबा का, उसमें शैतान का रोल बहुत था। हालेलुया। बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल 11-12 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें से कुछ अंश मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। उसने अपने कर्तव्य को महत्व नहीं दिया, उसने अपने कर्तव्य को महत्व नहीं दिया। हम कहां परमेश्वर के भय से अलग हो जाते हैं? जब जिस साल हम अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। मेरी ड्यूटी क्या है, इस समय मेरा काम क्या है, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, ये चीजें जानना, ये चीजें इस हिसाब से चलना जरूरी है। उसमें आपके मन को आपको रोकना पड़ेगा। हालेलुया। उस समय लिखा हुआ है कि साहब उस समय के राजा साल के बिगिनिंग में युद्ध पे जाते थे, दाऊद नहीं गया। हालेलुया। और बैतशैबा जो कि एक बहुत खूबसूरत औरत थी, और उसने जीवन में बहुत कुछ पाने की इच्छा की थी। वो एक नॉर्मल सैनिक की पत्नी थी, लेकिन इसके ख्वाब बहुत बड़े थे। बहुत रानी बनने का ख्वाब था उसके पास, बैतशैबा। हालेलुया। आप सोचिए कि उसका पति वार पे
युद्ध भूमि में है, वो अकेली है और वो जानती है कि राजा का महल सामने ही है, उसकी छत सामने ही है और राजा आज घर में है। राजा आज घर में है और रोज शाम को वो टहलने के लिए निकलता है। आमीन। बाइबल कहती है कि राजा जब शाम को महल की छत पर घूमने के लिए निकला तो उसने देखा एक औरत छत पर नहा रही है। हेलो, नहा रही है, निवस्त्र है, बहुत खूबसूरत है। ये शैतान की चाल दाऊद नहीं समझ पाया। बैतशेबा ने जानबूझकर, कोई औरत नहाएगी खुले उसमें जहां से कोई उसे देख सके, नहीं नहाएगी। वो जानबूझकर नहा रही थी क्योंकि वो जानती थी राजा मुझे देख ले। और राजा दाऊद जो कि परमेश्वर का मित्र कहलाता है, परमेश्वर कहता है ये मेरे दिल जैसा है, ये मेरे दिल को समझता है। हालेलुया। और दाऊद वहां पर घूमने के लिए निकला। हालेलुया। और उसने उस औरत को देखा, औरत खूबसूरत थी, उसके मन में पाप आया और उसने उस औरत को बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे शैतान आपको पाप में डालता है जब आप अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर के भय से दूर हो जाते हैं तो आपसे शैतान पाप करवाता है। इसलिए कभी भी हमें परमेश्वर के भय से दूर नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कुछ भी करने से पहले परमेश्वर का भय, ये नहीं कि परमेश्वर देख रहा है आपको। हालेलुया। परमेश्वर का भय दूर हुआ तो आप समझते हैं मैं हूं बस और कुछ, और आप कोई भी गलती कर जाते हैं, कोई भी पाप कर जाते हैं और आप ये सोचते कोई नहीं देख रहा है। आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर आपको देख रहा है। आमीन। हेलो। उसने उसके पति उरिया को बुलाया। हालेलुया। और उस पति को कहा कि जाकर अपनी पत्नी के पास जाके पत्नी के पास सो जा। उसने कहा नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं युद्ध से आया हूं, मेरा कर्तव्य है। परमेश्वर उस उरिया, हित्ती उरिया के द्वारा दाऊद को अपना उद्देश्य बता रहा है, कर्तव्य बता रहा है, लेकिन फिर भी दाऊद नहीं समझ रहा है। मैं परमेश्वर हित्ती उरिया के द्वारा दाऊद को बता रहा है कि तेरा कर्तव्य क्या है। राजा उसके घर में वो भेजता है, गिफ्ट वगैरह भेजता है। हेलो, गिफ्ट भेजता। सोचिए आप, वो गिफ्ट किसको मिले? वो गिफ्ट बैतशेबा को। यानी कि बैतशेबा को पता लगा कि उसका पति यहां पर है। हेलो, आप समझिए उस औरत की चालाकी। बैतशेबा को पता लगा कि मेरा पति राजमहल में है, युद्ध से आ गया है, घर नहीं आ रहा है। लेकिन इससे पहले बैतशेबा उसके बच्चे की मां बन रही है। उसके बच्चे को उसने अपनी कोख में रख लिया, दाऊद की कोख में, दाऊद का बच्चा। आप समझे? गिफ्ट पहुंचा किसके पास? उपहार किसके पास पहुंचा? बैतशेबा के पास। एक पत्नी का धर्म क्या है कि अगर पति नहीं आ रहा तो उसको बुलवा भेजे कि आप प्लीज आइए ना। हेलो, उसने नहीं बुलवाया। वो राजा के राजमहल में जमीन पर सो रहा है, युद्ध से आया है। बैतशेबा ने नहीं कहा, बैतशेबा ने नहीं बुलाया, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे कोख में जो बच्चा है उस पर राजा का ही चिन्ह अर्जित हो, उस पर राजा का ही मोहर लगे। मेरा पति मेरे घर में आ गया तो राजा को जब मैं कहूंगी तो राजा नहीं मानेगा कि मेरा बच्चा है। हालेलुया।
आप समझ रहे हैं शैतान की चाल। दाऊद की ये तीसरी चौथी बीवी थी। किसी ने भी नहीं मांगा कि मेरे बेटे को तू राजगद्दी देना, सिर्फ बैतशबा ने मांगा। सिर्फ बैतशबा ने कहा कि अगर मेरा बच्चा बड़ा होगा तो राजगद्दी मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए। और नातान नबी ने उससे बाद में याद दिलाया और इसलिए सुलेमान गद्दी पर बैठा। तो ये शुरू से उसकी चाल थी, उस औरत की चाल थी। वो किस तरीके से रानी बनना चाहती थी, लेकिन उसकी चाल कैसे पूरी हुई? क्योंकि परमेश्वर का भय दाऊद के अंदर से निकल गया था। नीति वचन 2:5 पढ़िए मेरी बहन। तो तू यहोवा के भय को पहचान सकेगा और तुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। आमीन। यहोवा का भय तू तब प्राप्त करेगा, तब तुझे ज्ञान प्राप्त होगा। अगर यहोवा का भय आप में नहीं है तो आप परमेश्वर का ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं है, अगर उस भय के अनुसार आप जीवन को नहीं बिता रहे हैं, हालेलुया, तो आप ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। जरूरी है कि परमेश्वर का ज्ञान आपको तब मिलेगा जब परमेश्वर का भय होगा। और जहां परमेश्वर का भय नहीं होगा वहां पर आप शैतान के चंगुल में फंस जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का डर बहुत जरूरी होना चाहिए। हमेशा हर पल हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में हो। मेरा कोई भी ऐसा काम मेरे जीवन का ऐसा ना हो जो परमेश्वर की दृष्टि से अलग हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे परमेश्वर देख रहा है। हमेशा अपने मन में ये डर डालिए, मैं अगर किसी के बारे में सोच भी रहा हूं, गलत सोच रहा हूं, तो मेरा प्रभु देख रहा है। अच्छा सोच रहा हूं, प्रभु देख रहा है। गलत काम कर रहा हूं, परमेश्वर देख रहा है। जिस दिन हमारे अंदर ये डर रहेगा, मेरे भाई, आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। आपके अंदर डर होगा कि नहीं, मेरा पिता देख रहा है। मुझे किसको जवाब देना है? मेरे पिता को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे। परमेश्वर का भय आपके अंदर संपूर्णता का विचार, संपूर्णता का वचन लेकर आता है, ताकि आप उसको देख सके। उड़ाऊ पुत्र जब गया, लूका 15:18, उड़ाऊ पुत्र अपने बाप से अलग गया और अपनी सारी जायदाद लेकर गया। बाप ने दे दी, पिता ने दे दी, ठीक है, लेकिन वहां जाकर उसने रंगरलियों में और अय्याशी में उस पैसे को उड़ा दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वहां पर उसके पास खाने को नहीं था और वो कहीं नौकरी करने लगा, और नौकरी उसे मिली सूअरों को चारा देने के लिए, सूअरों को चलाने के लिए, सूअरों को चराने के लिए। और इतनी भूख लगती थी कि उसे सूअर का खाना खाना पड़ा। ऐसी स्थिति आ गई, क्योंकि जब पिता का आशीष चला जाता है, जब परमेश्वर का आशीष चला जाता है, तो आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आपको सूअर का खाना खाना पड़े। हालेलुया। और जब उसे एहसास हुआ कि मुझे सूअर का खाना खाना पड़ रहा है, मेरी क्या दरगति। देखिए, आप तब तक जिंदगी में नहीं मन फिराएंगे जब तक आपको एहसास नहीं होगा। परमेश्वर कठिन समय क्यों लाता है? ताकि आपको एहसास हो। आपको बीमार क्यों करता है? ताकि आप एहसास हो। आपको अपनी नौकरी से बेदखल क्यों करता है? ताकि आपको एहसास हो। आप उस रास्ते पर आ जाएं जिस रास्ते पर आपको चलना चाहिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलेंगे, बहुत खतरनाक है आपका जीवन। इसलिए उड़ाऊ पुत्र जब उसने देखा, जब उसने महसूस किया कि नहीं, मैं सूअर का खाना खा रहा हूं,
और जब उसे पिता की याद आई तो क्या लिखा हुआ 15 का 18 पढ़िए। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा हाँ। और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। Amen. उसे महसूस हुआ। ये महसूसीकरण ही आपके मन को फेराता है। हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मैंने परमेश्वर के और तेरे विरुद्ध पाप किया है। आमीन। ये एहसास होना जरूरी है। आमीन। बाइबल क्या कहती है? मत्ती 4:17, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर में हम जब आते हैं, परमेश्वर कहता है मन फिराओ। हमारे प्रॉब्लम, हमारे जीवन में प्रॉब्लम कब आती है? जब हम मन नहीं फेराते। यानी कि हम यूं संसार को देख रहे हैं, यानी कि संसार की तरफ हमारा मुंह है और परमेश्वर की तरफ हमारी पीठ है। लेकिन परमेश्वर कहता है मन फिराओ। मन फिराने में हमें आपको ऐसे करना पड़ेगा। परमेश्वर की तरफ हमारा चेहरा होगा और संसार की तरफ हमारी पीठ होगी, तब मकसद है कि हमने मन फेराया है। लेकिन आज का मसीह क्या कर रहा है? आज का मसीह ऐसे कर रहा है ताकि संसार को भी देख सके और प्रभु को भी देख सके। इसलिए वो ना परमेश्वर के वचन को समझ पा रहा है, ना वो संसार में रह पा रहा है। मन उसका संसार में जाता है, संसार को देखने की कोशिश करता है, संसार को पाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पा पाता। और जब प्रभु में आता है तो प्रभु में समर्पित नहीं है, उसने मन नहीं फिराया हुआ है, तो यहां पर अपने आप को बड़ा ऑकवर्ड फील करता है कि मैं कहां पर आ गया यार, इन पवित्र लोगों के बीच में आ गया, मैं क्या करूं यार अभी। हालेलुया। क्योंकि आपने मन नहीं फिराया है, इसलिए आप परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे हैं। आपने पूरी तरीके से मन नहीं फिराया है, इसलिए आप परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की योजना बताती है कि उसने हमें, हमारे लिए अद्भुत योजनाएं बनाई हैं जो हानि की नहीं है, लाभ की। हम लोग सब विश्वास करते हैं? हाँ कि ना? हम ये भी विश्वास करते हैं कि उसने हमें मां की कोख में उत्पन्न होने से पहले चुन लिया था। विश्वास करते हैं? हालेलुया। उसने हम पर अपना चित्त लगाया है। हम क्या होंगे, हम कैसे दिखेंगे, हम किस घर में पैदा होंगे, हमारी आयु कितनी होगी, सारी चीजें लिखी गई हैं। सब चीजें लिखी हुई हैं। आपकी उत्पत्ति, आपके उत्पन्न होने से पहले उसने सब कुछ लिख दिया है कि आपकी आयु कितनी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी कई जीवनों में, कई मसीह के जीवनों में दुख है, संकट है। क्या परमेश्वर की योजनाओं में आपके लिए संकट होना चाहिए? हेलो, संकट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या परमेश्वर ऐसा सोचता है? लेकिन क्यों संकट आया? क्यों संकट आया? निर्गमन, एक्सोडस 3 का 16-17 पढ़िए। जब परमेश्वर स्वर्ग से जमीन पर आया, जब इज़राइल दुखी था, मिस्र में दुखी था, दासत्व का जीवन जी रहा था, तो वो धरती पर आया और उसने कहा कि मैं इनको बचाऊंगा। पढ़िए बेटा 16-17। जा और इज़राइल के पुरनियों को एकत्रित करके उनसे कह, तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है, निश्चय मैंने तुम पर और मिस्र में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उस पर ध्यान दिया है। 17वां, ध्यान से सुनिए 17वां वचन। इसीलिए मैंने ठान लिया है। इसीलिए मैंने ठान लिया है। कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है?
मैंने ठान लिया है, आगे, कि तुम्हें मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हव्वियों और यबूसियों के देश में ले जाऊं, हाँ, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हाँ, आगे, तब वे तेरी बात ध्यान से सुनेंगे। Amen। और तू बस बस बस, यानी कि परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने ठान लिया है कि तुझे दासत्व के जीवन से कनान देश, यानी कि तुझे अनंत काल का जीवन दूं, जहां पर दूध और दही की और शहद की धाराएं बह रही हैं। आमीन। ये क्या कहा उसने? उसको निकालने से पहले, इजरायलियों को निकालने से पहले वो कहता है मैंने ठान लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, ध्यान दीजिए, मेरी तरफ देखिए आप, उसने ठान लिया है। जब परमेश्वर ठान ले तो कुछ विपरीत हो सकता है? हेलो, जब परमेश्वर ठान ले कि मुझे ये काम ये करना है, तो काम होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जितने को चुना उसने, तकरीबन 6 लाख पुरुष, 6 लाख औरतें, बाकी के बच्चे, तकरीबन 18-19 लाख जितने इजरायली थे, क्या वो कनान देश पहुंचे? क्या हो गया उनका? मर गए, नाश हो गया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? उसने तो योजना बनाई थी कि मैंने ठान लिया कि तुमको पहुंचाऊंगा। हेलो, अपनी आंखें खोली जो मैं बताने वाला हूं आपको। परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन क्यों नहीं लेकर गया? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए भी योजना बनाई है, हानि की नहीं, लाभ की। वो आपको ऊंचा उठाना चाहता है। आप क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि आपके अंदर पूरा विश्वास नहीं है, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए आप अपनी आशीषों को खो रहे हैं। परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत योजना है। परमेश्वर ने आपको 100 साल की जिंदगी देने के लिए ठान लिया है, लेकिन आप 70 साल में, 65 साल में, 60 साल में क्यों मर रहे हैं? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। जो मन चाह रहा है खा रहे हैं, जहां मिला अपने आप को ठूस रहे हैं, अपनी चर्बी, अपनी सेहत खुद खराब कर रहे हैं। दारू, डॉक्टर ने मना किया, दारू पी रहे हैं, और फिर परमेश्वर से आप दोष लगाते कि परमेश्वर मेरी उम्र इतनी कम क्यों हो रही है, मैं क्यों बीमार पड़ रहा हूं? अरे भाई, तुम्हारी जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारा विश्वास नहीं है। हेलो, आमीन। ये इतिहास जो मैं आपको बता रहा हूं वो है, परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा योजना बनाई है। परमेश्वर ने वो योजनाएं बनाई है जो हानि की नहीं है, लाभ की है। उसने ठान लिया है कि आपको आशीष देगा। यीशु मसीह को धरती पर इसलिए उसने भेजा ताकि आपको अनंत काल का जीवन दे। लेकिन इस अनंत काल के जीवन में धैर्य होगा, डिसिप्लिन होगा, विश्वास होगा। आमीन। जो हमारा डगमगा जाता है, हम कभी विश्वास करते हैं, कभी नहीं करते। हमारा जो डिसिप्लिन है अब जीवन का नहीं है। डिसिप्लिन क्या? मैं प्रभु का हूं, सिर्फ मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे प्रभु के वचन पे ही चलना है। लेकिन नहीं है, आप संसार को अपना बाप बना लेते हैं, अपने अपने बॉस को अपना बाप बना लेते हैं। जहां से आपको 2 पैसे मिल रहे हैं वो आपका बॉस है। अरे, वो हो सकता है क्या? अगर आपका बॉस आपको 50,000 रुपए महीना देता है तो क्या उसे आप पापा बुलाएंगे? बाप तो वही है ना जिसने पैदा किया है। लेकिन हो रहा है आज, इंसान उसको बाप कह रहा है जो पैसा दे रहा है। जहां से पैसा आ रहा है वो मेरा बाप है।
कैसे आप परमेश्वर की योजनाओं में आशीष पाएंगे? कैसे परमेश्वर की दीर्घ आयु का आशीष आपको मिलेगा? परमेश्वर ने क्या कहा है? भजन संहिता 91 का 16, 91 का 16, वो मुझे उद्धार के दर्शन कराएगा और दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। पढ़िए, जल्दी पढ़िए, 91 का 16। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा हाँ। और अपने उद्धार का दर्शन कराऊंगा। हालेलुया। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? क्या परमेश्वर झूठा है? वो कह रहा है आपके लिए कि मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन कराऊंगा। हालेलुया। वो आपको दीर्घ आयु से तृप्त करने की बात कर रहा है। जब दीर्घ आयु परमेश्वर आपको देगा, उसमें बीमारियां आएंगी? उसमें बीमारी होनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर दीर्घ आयु दे रहा है। उसमें परीक्षाएं होनी चाहिए, उसमें विपत्ति आनी चाहिए। लेकिन क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? क्योंकि आप एक मन एक दृष्टिकोण से प्रभु को प्यार नहीं कर रहे हैं। आप प्रभु के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसलिए आप बीमारी में हैं, इसलिए आप संकट में हैं। जो दीर्घ आयु का आशीष आपको परमेश्वर ने दिया है अपनी किताब में, उसने योजना आपके लिए नाम लिखा हुआ कि तू 100 साल जिंदा होगा, लेकिन आप 17 साल में टपक रहे हैं। क्यों? परमेश्वर ने बुद्धि दी है आपको। आपको क्या खाना है, आपको कैसे रहना है, परमेश्वर बताएगा। मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर की बुद्धि है। लेकिन आपकी जबान जो है ना, वो आपको बहुत प्यारी है। फ्री में मिला, चिकन मिला, मटन मिला, कहीं भी मिला, घुस जाओ उसमें। अरे भैया, ये तुम्हारा पेट है, पेट तुम्हारा ही है, समझो। समझे कि नहीं? एक एज के बाद आपको क्या खाना है, ये डिसिप्लिन जरूरी है। कैसा रहना, चाहे आपके पास करोड़ों रुपए क्यों ना हो। करोड़ों तो नहीं खा जाओगे ना, चांदी सोना खा लोगे क्या? खाओगे तो रोटी। यस, परमेश्वर की योजना अटल है। उसने आपको दीर्घ आयु दी है, लेकिन आप नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, अपने मन के अनुसार चल रहे। मेरा मन यह कह रहा है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो आपको अपना इनकार करना पड़ेगा रोज। लूका 9:23, लूका 9:23, रोज आपको इनकार करना पड़ेगा। अपना इनकार रोज करो, तब परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में काम करेंगी और आप क्या है, परमेश्वर की योजना में आ जाएंगे। हेलो, परमेश्वर ने आपको संसार से अपने राज्य में लेके आया। कितने विश्वास करते? आप विश्वास करते कि पहले आप संसार में थे, जब परमेश्वर ने चुना, आपके मन को बदला, आपकी आत्मा को जिंदा किया, आपके मन को पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय आपके अंदर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो अपने राज्य में लेकर आया। और वो बोल रहा है कि क्या खाएगा, तो क्या पिएगा, तो क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत कर। साफ साफ लिखा हुआ है। उसको कह रहा है कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल की चिंता कल अपने आप करेगा, तू मत कर। वो कह रहा है, हेलो, कह रहा है हाँ के ना, आमेन। और क्या चाहिए आप? लेकिन आप कल की चिंता कर रहे हैं। वो कह रहा है आज की रोटी मांग, आप कल की मांग रहे हैं। प्रॉब्लम कहां है? आप आज की रोटी से संतुष्ट नहीं है। आप आज की रोटी नहीं मांग रहे हैं, आज तो है, कल की रोटी चाहिए। यानी कि चिंता आप खुद ला रहे हैं अपने अंदर। Praise the Lord। मैं दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। आपको परमेश्वर संसार से अपने राज्य में लेकर आया, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं और आपने मन नहीं फिराया,
पूरी तरीके से, आपने परमेश्वर को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, फिर आप परमेश्वर का हाथ पकड़ के कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ संसार में चलो, अब यहां जो मुझे चाहिए वो दो, मेरी सर्विस में दो, मेरा जो बॉस है उसके मन को परिवर्तित करो, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, मैं जहां काम कर रहा हूं वहां पर कुछ ऐसा करो जब मुझे ही मिलता जाए सारा कुछ पैसा। आप समझे, आप परमेश्वर की योजना से अलग हो रहे हैं। परमेश्वर ने कहा ही नहीं कि वो आपको रोटी नहीं देगा। परमेश्वर कह रहा है जब उड़ते हुए पक्षी जो हैं उनका मैं ख्याल रखता हूं तो तुम उससे ज्यादा बहुमूल्य हो। वो साफ साफ बोल रहा है, मैं जब वो घास जो एक दिन में रौंदी जाती है, भस्म की जाती है, मैं जब उसका ख्याल रखता हूं तो तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा। लेकिन क्यों चिंता है, क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़े ही नहीं है। आप उसकी योजनाओं को अपनी योजना नहीं बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं आप, इसलिए चिंतित हैं आप, इसलिए अशांत हैं आप, इसलिए जल्दी मर रहे हैं आप। फिर आप करें अरे बाइबल में तो 120 साल की आयु दी गई है, हम तो 70 में टपक रहे हैं, 80 में टपक रहे हैं। क्यों टपक रहे हैं? क्योंकि आपने डिसिप्लिन में जिंदगी नहीं बिताई। जो मन कर रहा है, अरे शरीर है यार, आज अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। 4 दोस्त बैठे और बस सिगरेट भी और दारू भी, और अब तो बहुत कुछ आ गया है। और जहां 2 पैग अंदर जाते हैं वहां तो पूरा संसार हमारे नीचे है। अरे फिर कोई परमेश्वर दिखाई नहीं देता। फिर ऊपर गिलास करते हैं और चेयर करते हैं ऊपर चेयर्स, यानी कि ऐसा सोचते हैं कि मैं जो परमेश्वर में कितना महान काम कर रहा हूं। आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो कभी भी मायूस नहीं होंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप कभी भी उदास नहीं होंगे। आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत आशीष होगी। लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है कि मेरे पिता ने ये कहा है होगा। कैसे नहीं होगा? बाइबल का हर एक वचन स्थिर है। जो जो लिखा हुआ है मैं आपको चैलेंज करता हूं, उसके अनुसार कुछ भी, ये सच्चा है, सत्य इसी में है। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो उसका समाधान इसमें है, उसका समाधान इसमें है। बस आप लेना नहीं जानते, क्योंकि आप बाइबल पढ़ना नहीं जानते, आप बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, परमेश्वर को समझना नहीं चाहते। चर्च में भी आते हैं तो कुछ पाने के लिए, बस नौकरी का मिल जाए, मेरी सेहत अच्छी हो जाए, मेरा बच्चे का अच्छा हो जाए, मेरे दिमाग उसका बस बस बस। ये बहुत कम होते हैं जो घुटना टेक के कहते हैं प्रभु मेरी बुद्धि खोल ताकि मैं तुझे जान सकूं। परमेश्वर आज मैं तुझसे बात करूं, परमेश्वर आज तेरी आवाज में सुनूं, मैं कैसे अपने जीवन को बिताऊं, मैं कैसे आज को बिताऊं, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मैं कैसे आपके करीब चलूं। बुद्धि मांग ताकि तुझे बुद्धि मिलेगी। आमीन, हालेलुया। अगर आप नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने दीर्घायु आपको नहीं दिए, आप नहीं ले रहे हैं। आपके जीवन में परमेश्वर ने सुख के सारे इंतजाम किए हैं, आप उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, बिकॉज ऑफ यू आप अपने आप को संभालिए, अपने आप को जांचिए कि मैं कहां गलत हूं। परमेश्वर गलत नहीं है, उसने ठान लिया है कि आपको आशीष देगा। उसने यूं ही अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं किया,
स्वर्ग से यीशु मसीह आया था, उसका नाम यीशु है, और यीशु का मतलब है पाप को पाप से बचाने वाला, पाप से बचाने वाला। अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु के रूप में पूरी तरीके से ले लेंगे, आप पाप कर ही नहीं सकते। आपके अंदर पाप आएगा ही नहीं, आप पाप सोच ही नहीं सकते, आप पाप देख ही नहीं सकते। आपके अंदर पाप नहीं ठहर सकता अगर यीशु आपका प्रभु है, अगर यीशु को आपने प्रभु के रूप में अंदर रखा हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं, नहीं कर सकते। धोखाधड़ी, घमंड, ये सब कोई पाप नहीं रहेगा, कोई पाप नहीं रहेगा। उस वचन को स्वीकार करिए। कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप करेगा। कौन है वो जो कल की चिंता करने वाला है? परमेश्वर का भेजा हुआ एक दूत, वो जो कल आने वाला है। आप वचन को तो समझिए। और हम कल की चिंता करते हैं और कुछ नहीं पाते, सिर्फ चिंता पाते हैं, सिर्फ चिंता पाते हैं और कुछ नहीं पाते। उसका सॉल्यूशन नहीं पाते हैं, उसका रिजल्ट नहीं पाते हैं, कुछ नहीं पाते, लेकिन कल की चिंता करते हैं। शैतान की आदतें हमारे अंदर हैं। शैतान ने हमारे अंदर दोष की भावना डाल दी है। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने कहा है, तू भले बुरे के ज्ञान का फल मत खाना, तू मत जानो। क्या मतलब हुआ इसका? मत जानो भले बुरे का ज्ञान। लेकिन आपको शौक है संसार को, कि मैं संसार को जानूं, संसार को जानूं, इसको भी जानूं, इसको भी जानूं, इसको भी जानूं, जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी जान लूं। लेकिन हो क्या रहा है? वो आपके काबिल नहीं है। जिसको जानना चाहिए उसको तो नहीं जान रहे हैं आप, लेकिन जिसको नहीं जानना चाहिए उसको जान रहे हैं। इसलिए रोमस 7:15 क्या कहता है? रोमियो 7:15 और उसका 19 से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। इसीलिए जो मैं करता हूँ उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा है वही करता हूँ। क्यों करता हूं? क्योंकि मेरे मन में ये भी पालूं, ये भी पालूं, ये भी पालूं, ये यहां से भी ले लूं, यहां से भी ले लूं। इसलिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। इसलिए आप सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए आप सुखी नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आप समझ नहीं रहे परमेश्वर की योजना को। परमेश्वर ने जो अद्भुत आपके लिए योजनाएं बनाई हैं वो आपके जीवन में काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं आप। तो कैसे आप आशीष प्राप्त करेंगे? कैसे? किसी के सुनने के वो उसमें नहीं है आप, कि मैं क्यों सुनूं, मेरी बुद्धि ज्यादा तेज है। मेरे भाई, मेरी बहन, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, अपने आप को परमेश्वर की योजना में लेकर आइए। परमेश्वर से मांगिए कि मैं आपकी योजना में आ जाऊं। हालेलुया। शाऊल जब तक चुना नहीं गया था पौलुस, वो परमेश्वर की योजना से बाहर था। जैसे ही दमिश्क में उसे एनकाउंटर हुआ और यीशु की आवाज सुनी हुई, वो उस दिन से यीशु की योजना में आ गया। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर ने योजनाएं बनाई हैं, और वो हानि की नहीं है, लाभ की है। ये अपने मन में बिठा लीजिए। उसने, परमेश्वर ने आपको आपकी मां की कोख में उत्पन्न करने से पहले आप पर चित्त लगाया है, तो आपका बुरा हो ही नहीं सकता। आपका बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए
आपको बेचैनी हो रही है, बीमारी आ रही है, परीक्षाएं आ रही हैं, दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, हेलो, अभी भी वक्त है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अपने आप को प्रभु की योजनाओं में लेकर आइए। एकदम नहीं आ जाएंगे, लेकिन आज से ही कोशिश शुरू कर दीजिए कि मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। कुछ प्रॉब्लम आई, मुझसे पूछिए। जितना ज्ञान परमेश्वर ने दिया वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी नहीं होगा तो परमेश्वर से हम दोनों मिलके पूछेंगे। आमीन। लेकिन कोशिश आज से शुरू करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको धरती पर एक उद्देश्य के लिए भेजा है। अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, इसका मतलब आप परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं। अगर आप नहीं समझ रहे कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, आप अपने आप को असमंजस में पाते हैं, कंफ्यूज अगर आप हैं अपने लिए, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को नहीं समझ रहे हैं। प्लीज परमेश्वर को जानिए, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है, और वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है, ताकि आपका जीवन उज्जवल हो, आपके जीवन में आशा बनी रहे। यिर्मयाह 29:11 पूरा पढ़ दो बेटा। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये उसका वादा है जो उसने लिखा है। याद करिए, इसलिए विश्वास करिए उसकी योजनाओं पर, और डिसिप्लिन लेकर आइए अपने लिए। परमेश्वर को ठट्टे में मत उड़ाइए। नहीं, वो महान है। अरे कर लेंगे यार, देख लेंगे यार। नहीं मेरे भाई, कर लेंगे नहीं, हमें करना है। अगर हम आज डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो हमारा कल आशीषित नहीं होगा। याद रखिए, याद रखिए। अगर आज आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, अनुशासित नहीं हैं आज अपने लिए, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, आप जीवन में सुख और आनंद नहीं प्राप्त करेंगे। ये मैं आपको सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं आपको। हालेलुया। समझ में आया सब लोग? आज का वचन सबने ग्रहण किया? ग्रहण किया? बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। जो आज मैंने कहा है उसको मनन करिए और परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए आप।